Assalamualaikum and good morning. I am here with a new numerical that is about वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, हमने वही काम करना है जो हम लेक्चर 17A में कर चुके हैं, यानी कि वॉल्यूम की हेल्प से आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³ ऑफ इथीन। आपको इथीन एक हाइड्रोकार्बन गिवन है और इसकी इन्फॉर्मेशन क्या मालूम है, आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट जो हमारा न्यूमेरिकल था उसमें आपको वॉल्यूम की जगह पे मोल्स दिए हुए थे, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम और मोल का जो रिलेशनशिप है वो इंटर कन्वर्टिबल है, जैसे कि आप एवोगाड्रोस रिलेशनशिप हमने लगाया है उसमें आप सीख चुके हैं कि वी कैन कन्वर्ट मोल इनटू द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनटू द मोल। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए वहाँ पे अगर मोल भी गिवन है तो हम उससे वो इजीली वॉल्यूम में कन्वर्ट करके वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, 500 dm³ ऑफ इथीन। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर चाहिए होगा हमें इथीन जो है 500 dm³ बर्न करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका, विल बी फॉर्म्ड, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा अगर 500 dm³ इथीन आप ले रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास इथीन यानी कि हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मौजूद है, इसकी इक्वेशन भी इन्होंने यहाँ गिवन है। ठीक है, मेंशन कर दिया है। ओके जी, 1 मोल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जब 1 मोल इथीन होता है तो आपके ऑक्सीजन के 3 मोल्स यानी उसका 3 टाइम्स ऑक्सीजन बर्न हो रहा है उसके साथ। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि अगर 500 dm³ वॉल्यूम हो इथीन का तो वो कितने मोल होगा और कितने मोल वो होगा, और उसके हिसाब से फिर 3 टाइम्स उससे ज़्यादा मोल ऑक्सीजन के बर्न होंगे, यानी कितने मोल ऑक्सीजन के बर्न होंगे, और वो मोल आप फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे वापस, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए, आपको मोल्स नहीं चाहिए, लेकिन मोल्स कन्वर्टिबल हैं तो इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके जी, यहाँ मैंने डेटा बना दिया है। डेटा में आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ इथीन गिवन है, जो गिवन है वो लिख दिया। टू फाइंड, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट ले लिया था। आपने जो इससे पिछले न्यूमेरिकल में सीखा रिलेशनशिप से मोल में, ठीक है, मोल टू वॉल्यूम हम जा रहे थे, अब हम उसको थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी वॉल्यूम दिया हुआ है 500 dm³। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम इनटू मोल इन ऑर्डर टू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच आर बर्निंग ओवर हेयर, एंड देन finally I am going to change that mole again into the volume, applying the same relationship, same जो आपके पास एवोगाड्रोस रिलेशनशिप है वही, ताकि मुझे दोबारा से वॉल्यूम पता चल जाए कि ऑक्सीजन का क्या है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ 22.4 dm³ ऑफ वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्योंकि आपको कंडीशन दी हुई है कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो उसके ऊपर सिर्फ उस वक्त 22.4 dm³ वॉल्यूम जो है किसके बराबर है, 1 मोल के, या किसी भी गैस, किसी भी आप कह लो जो गैस होगी, चाहे वो इथीन है चाहे वो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका जो 1 मोल होगा वो इतना वॉल्यूम रख रहा होगा। ठीक है, इतना वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो क्योंकि मुझे 500 dm³ वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं देखना चाह रही हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 500 dm³ कितने मोल के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। 22.4 1 के बराबर है तो 500 कितने के बराबर होगा, 1 को आपने इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड द आंसर इज 22.32 मोल्स। तो आपके पास अच्छे खासे मोल्स आ गए हैं ऑक्सीजन के। अब आपको ऑक्सीजन के मोल्स पता चल चुके, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, इथीन के मोल्स, क्योंकि इथीन का वॉल्यूम गिवन है तो हमने इथीन के मोल निकाले हैं। ठीक है, अब इसकी आप हेल्प से ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे बाय द अप्लाइंग द मोल रेशियो। ठीक है, तो मैंने क्योंकि इसके नोन थे मेरे पास, मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, इसको इस साइड पे रखेंगे, और जो हमें फाइंड करना होता है ऑक्सीजन वो हम इस तरफ को ले लेंगे। अगेन वही बात कि पहले जो आपकी इस इक्वेशन के अंदर, रिएक्शन के अंदर जो मोल्स गिवन है आप वो लिखते हैं। ठीक है, इसका 1 हो तो ये इसका 3 टाइम्स होता है। ठीक है, तो जब इसका आपके पास 22.32 मोल्स यानी कि 500 हो
तो इसका कितना होगा, ठीक है, आपने इससे मल्टीप्लाई कर लेना है 22.32 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ऑब्वियसली उसका 3 टाइम्स है तो 66.96 एक बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपके पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, ठीक है, मोल्स ऑफ O2। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो मोल्स नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एवोगाड्रोस रिलेशनशिप लगाते हुए इनटू द मोल्स, तो मोल्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 22.4 dm³। तो मोल्स आपके पास कितने हैं 66.96, इसको आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर 66.96 मल्टीप्लाई बाय 22.4 एंड द आंसर इज 1499.9, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि यू आर 1500 dm³, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का कितना है 1500 dm³, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने सेम यही चीज़ अप्लाई करनी है, एवोगाड्रोस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ओके जी, C2H4 इथीन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पहले आप वही तरीका करेंगे कि मोल निकालेंगे, मोल से आपने वॉल्यूम पे जाना है। तो इसके मोल्स आपके पास कितने हैं 1, कार्बन डाइऑक्साइड के 2, यानी जितने मोल्स इसके होंगे डबल उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 500 dm³ के मोल्स कितने थे 22.32, तो 22.32 जब ये यूटिलाइज होगा तो ये उसका ट्वाइस होगा, डबल होगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 44.64, ठीक है। ये इसके आगे मोल्स, और सिंपली आपने क्या करना है, अब इसको करना है कन्वर्ट वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि आप इसको मोल्स को मल्टीप्लाई कर लें बाय 22.4, ठीक है। मोल कितने हैं 44.64 एंड मल्टीप्लाई बाय 22.4, सो हियर इज़ योर आंसर, इट इज़ 999.936, ठीक है। यहाँ पे इसको अराउंड 1000 ले लें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। आपका 17B जो लेक्चर है जिसमें हमने न्यूमेरिकल करा, इसके दोनों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। आपने वॉल्यूम फाइंड करना था ऑक्सीजन का, वो भी हम कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमने किस तरह फाइंड किया आपने वो भी ऑब्जर्व कर लिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच।